गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आज अपन स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल जिसमें दो पोल हो उसे आप कहते हैं डाइपोल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनेगा? दो चार्जेज हो और उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस हो। अगर दो चार्जेज हो, एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, और उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस हो तो उसे अपन डाइपोल कहते हैं। जैसे ये स्मॉल डिस्टेंस अपन ने मान ली 2a। तो इफ दो चार्जेज हो इक्वल एंड अपोजिट हो, उनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस हो तो उसे अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें सेकंड डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिजिक्स में मोमेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। जहाँ पे भी मोमेंट लिखा आ जाए मतलब डिस्टेंस से किसी को मल्टीप्लाई किया है। तो डाइपोल मोमेंट को अपन P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब आइदर चार्ज माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। तो डाइपोल P इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू इंटू 2a। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं आप। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। आगे अपन जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे उन सभी में डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिट की बात करते हैं अपन। इसका यूनिट देखो, डाइपोल किसके इक्वल है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। तो डाइपोल का यूनिट इज कूलम मीटर। अब देखो इसको कही है ना, ऐसे लिख देते हैं cm। तो यहाँ पे दो वर्ड है cm एंड cm। ये तो है कूलम मीटर, और ये है सेंटीमीटर। तो दोनों में फर्क पता चल गया। ये साइंटिस्ट के नाम से है इसलिए इसे आप कूलम मीटर कहते हैं, और ये है सेंटीमीटर। जो डाइपोल का प्रैक्टिकल यूनिट है वो होता है डीबे। तो द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डीबे। अब बात आती है कि इसमें एक कई बार 1 मार्क में जो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो है आइडियल डाइपोल किसे कहते हैं? आइडियल डाइपोल। तो एक ऐसा डाइपोल जिसके चार्जेस तो ज़्यादा बड़े हों और उनमें डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल हो। अगर डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देन द डाइपोल इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। अब अपन निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं इसी डायग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ कि सपोज करो ये डाइपोल आपके पास जिसमें दो चार्ज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इसकी सेम लाइन पे जो पॉइंट होता है उसे एक्सियल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे अपन ने कोई पॉइंट सपोज कर लिया P, और इसके ऊपर अपन ने टेस्ट चार्ज सपोज कर लिया Q0। तो अपने को P पॉइंट पे इस डाइपोल के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो इनको मैंने नाम दे दिया, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, और ये इसका सेंटर O। सेंटर से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो R है। तो ये O से A की डिस्टेंस कितनी होगी? A, और O से B की डिस्टेंस भी A।
पहले आप इस चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर इस चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, दोनों को सम कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पी पॉइंट पे। तो ए चार्ज के कारण पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्यू नॉट चार्ज इससे अट्रैक्ट होगा तो इस डायरेक्शन में आना चाहेगा, यानी ए पॉइंट वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। बी पॉइंट वाले चार्ज के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन हो रही है, तो ये बाहर जाना चाहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। क्लियर? ये तो डायरेक्शन की बात होगी। अब अपन ई ए और ई बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले का अपन यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पे टोटल दोनों चार्जेस के कारण। तो पहले मैं निकालता हूं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट A, और इसे अपन नाम दे देते हैं ई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0, जो फार्मूला ये अपन ने यूज किया है, क्यू बाई 4πε0 और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो P पॉइंट पे निकालना चाहते हैं A वाले के कारण, तो बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, AP स्क्वायर। ये आप मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे, तो यहाँ पे साइन को आप निगलेक्ट कर देंगे, तो क्यू बाई 4πε0 AP स्क्वायर। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई 4πε0 AP की वैल्यू देखो A से P तक, तो एक तो ये और एक ये, तो A प्लस आर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस आर का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ये E इस टाइप से लिखेंगे भी आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट B। तो यहां पे ई बी लिखते हैं आप इसको, और ये भी आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेंगे, तो ई बी कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4πε0 AP के बजाय अब B से P के बीच की दूरी, तो उसे आप क्या लिखेंगे, BP स्क्वायर। तो क्यू बाई 4πε0 BP की वैल्यू देखो, BP, तो R में से अगर आप A रिड्यूस कर दें तो BP आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस A का स्क्वायर। इसे अपन इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया, ये इक्वेशन सेकंड। अब अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट। तो टोटल डाइपोल के कारण कितना होगा, नेट निकालने के लिए ये देखो ई ए तो इस डायरेक्शन में, ई बी इस डायरेक्शन में। अगर एक कोई पत्थर पड़ा हो, अगर उसको दो बंदे खींचे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो किधर जाएगा, जो ज़्यादा ताकतवर हो उस डायरेक्शन में जाएगा। अब ताकतवर कौन होगा, जो इसके नज़दीक होगा। नज़दीक कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण पी पॉइंट पे ज़्यादा है, इसके कारण कम है, तो आप कहेंगे ई बी माइनस ई ए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। आप इसे स्केलर फॉर्म में भी ले सकते हो, और ज़्यादा अच्छा दिखे तो आप इसको ऐसे मैग्नीट्यूड में भी ले सकते हो। तो पहले ई बी की वैल्यू नोट करो, ई बी की वैल्यू कितनी है, ई बी की वैल्यू क्यू बाई 4πε0 R माइनस A स्क्वायर माइनस क्यू बाई 4πε0 R प्लस A स्क्वायर। अब आप सिंपल मैथमेटिक यूज करेंगे, क्यू बाई 4πε0 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा
आर माइनस ए स्क्वेयर आर प्लस ए स्क्वेयर। आप एलसीएम ले रहे हैं तो ऊपर क्या आ गया, आर प्लस ए स्क्वेयर माइनस आर माइनस ए स्क्वेयर। तो स्क्वेयरिंग खोल देते हैं, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ar। और नीचे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आर माइनस ए आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वेयर, तो अंदर बन जाएगा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब माइनस का साइन आप ब्रैकेट के अंदर ले जाते तो क्या बना, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2ar। और नीचे आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब देखो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, तो नेट जो बचा अपने पास वो ई इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर तो बचा 4ar और नीचे आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2a इंटू 2r अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब एक चीज़ अभी आपने पढ़ी थी, क्यू इंटू 2a वो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है P, तो आप क्यू इंटू 2a की जगह P लिख देंगे, तो 2pr अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2pr अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब इसके स्पेशल केस देखते हैं आप। तो इसका फर्स्ट स्पेशल केस है कि इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पहले तो ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 2pr, सिंपली p पे वेक्टर लगा देंगे, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। क्लियर। अब अपन बात करते हैं इसके स्पेशल केस की। तो इसका फर्स्ट स्पेशल केस वो कहता है कि अगर डाइपोल स्मॉल हो, यानी डाइपोल इज वेरी स्मॉल, ये दोनों पॉइंट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू बिल्कुल नजदीक हो और पी पॉइंट दूर हो, तो उस केस में आप कहेंगे इफ डाइपोल इज स्मॉल, अगर डाइपोल स्मॉल हो तो A विल बी वेरी वेरी लेस देन R, तो A को निगलेक्ट कर देंगे। अगर A को आप निगलेक्ट करोगे तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, E इक्वल टू 2pr, A तो गया, A का स्क्वायर गया, नीचे क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पावर 4। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का केस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर इस फार्मूले में, पर डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। क्लियर। अब इसका सेकंड केस में आप कहेंगे कि डाइपोल तो ज़्यादा बड़ा हो और P पॉइंट नज़दीक हो, तो इस केस में जब डाइपोल लार्ज हो और P पॉइंट नज़दीक हो, वैसे तो अपन निगलेक्ट नहीं कर सकते, पर आप सपोज करो कि R इज वेरी वेरी लेस देन A, तो इस केस में आप R को निगलेक्ट कर सकते हैं। R कैन बी निगलेक्टेड। अगर आप R को निगलेक्ट करते हो तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, अब यहाँ पे A की पावर 4 बचेगी, ये गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2pr
अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पावर 4। ऊपर वाले आर को अपन निगलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में आर निगलेक्ट नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर एक छोटी सी प्रॉब्लम देखो कि गिवन दैट 2 चार्जेज है, एक तो है प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम आर सेपरेटेड बाय 10 नैनोमीटर डिस्टेंस अपार्ट। वैसे तो कम है पर एक बार न्यूमेरिकल के लिए अपन ने मान लिया 10 नैनोमीटर डिस्टेंस अपार्ट। देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एट 10 सेंटीमीटर अवे। मैंने वैसे ही ये बनाया न्यूमेरिकल। तो इसमें 2 चार्जेस दे दिए अपने को, क्यू और माइनस क्यू, और उनकी वैल्यू कितनी है 5 माइक्रो कूलम। तो इसे कूलम में बदलोगे 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और क्या दिए है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a की वैल्यू कितनी है 10 नैनोमीटर। तो 10 इंटू 10⁻10 मीटर। और क्या दे दिया, बीच की डिस्टेंस r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर अवे, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10⁻2 मीटर। अगर ये सारी वैल्यू अगर आप इस फार्मूले में यूज करते हैं तो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट आ जाएगा। तो ई एक्सियल किसके इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप सीधा स्पेशल केस वाले से भी कर सकते हो, 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो यहाँ पे p तो डायरेक्टली तो नहीं दे रखा हमें, पर p कहाँ से बनेगा क्यू इंटू 2a से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू p की वैल्यू q इंटू 2a। तो 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2a कितना है 10 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन में आर क्यूब। आर कितना है 10 इंटू 10⁻⁻2 10 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। तो इसे सॉल्व करके आप ई एक्सियल निकाल सकते हो। क्लियर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम 1-2 ट्राई करके देखनी है। नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो कितने मिनट का है, तो नेक्स्ट टॉपिक आप कर ही लेते हैं, अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ये एक डाइपोल है जिसके 2 चार्ज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इसके परपेंडिकुलरली यहां पे कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट के ऊपर कोई टेक्स्ट चार्ज है क्यू नोट, और इसके सेंटर से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो अपन ने मान ली R है। तो इस डाइपोल के कारण इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्टेंस अपन ने मान ली 2a। तो ये माइनस क्यू चार्ज के कारण ये क्यू नोट चार्ज किधर जाना पसंद करेगा, इसकी तरफ आना चाहेगा ये, तो ये इस डायरेक्शन में आना चाहेगा। इसको अपन नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने B। तो EA जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण क्यू नोट चार्ज है वो ऊपर की तरफ जाना पसंद करेगा, यानी इस डायरेक्शन में। इस प्लस क्यू से क्यू नोट रिपेल होके ऊपर की तरफ जाना पसंद करेगा, यानी ये होगा अपना EB।
ई ए और ई बी को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर देते हैं। तो ई ए के दो कंपोनेंट बने, एक इस डायरेक्शन में और एक नीचे की तरफ। सपोज करो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, क्योंकि एक टाइप का ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो ये कितना होगा ई ए कोस थीटा। और इस डायरेक्शन में ई ए साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हैं ई ए साइन थीटा। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ था, इसको भी आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इधर क्या होगा ई बी कोस थीटा और ऊपर ई बी साइन थीटा। पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप पहले ए के कारण निकाल के देखते हैं, फिर बी के कारण निकाल के देखते हैं। अगर ये टोटल डिस्टेंस 2a है तो ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस भी a। अगर ये डिस्टेंस a और ये r, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी √a² प्लस r²। अगेन अगर ये डिस्टेंस a, ये r, तो ये कितनी होगी a² प्लस r²। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, उसे आप ई ए नाम देंगे और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में कितना डिस्टेंस कितनी है √, या फिर आप पहले लिख सकते हो AP²। और AP की वैल्यू कितनी है √a² प्लस r²। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में a² प्लस r² का √ का स्क्वेयर, क्योंकि AP = √a² प्लस r²। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में a² प्लस r²। स्क्वेयर रूट से रूट कैंसल, ये आ गया ई ए। सिमिलरली आप ई बी निकालना चाहते हैं, तो ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी। तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये तो डायरेक्शन की बात, वैल्यू कितनी होगी तो ई बी = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में दोनों के बीच की डिस्टेंस BP²। अगेन BP की वैल्यू a² प्लस r² ही है, तो वो भी सेम आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में a² प्लस r²। क्लियर। तो देखो ई ए एंड ई बी, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अगर आप दोनों इक्वेशनों को देखें तो ई ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू ई बी का मैग्नीट्यूड। तो आप ये कह सकते हैं कि ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेट इस डायरेक्शन में बचा, तो नेट कितना ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा E = ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। और हमें पता है कि ई ए एंड ई बी दोनों के दोनों इक्वल है, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2EA कोस थीटा। अभी आपने ई ए की वैल्यू निकाली थी, कितनी है ई ए = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में a² प्लस r²। और कोस थीटा आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। कोस थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो a बाई में √a² प्लस r²। अब देखो
ऊपर क्या बना, क्यू इंटू ए इंटू टू, यानी क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए पी, तो पी बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वेयर पावर आर, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर पावर 1, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर पावर हाफ, तो कितना हो गया 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, P बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर पावर 3/2। अगर इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो देखो E इक्वल टू पी बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर पावर 3/2। अब डायरेक्शन की बात, डाइपोल की डायरेक्शन तो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है P से इस डायरेक्शन में, डाइपोल इस डायरेक्शन में, P इस डायरेक्शन में, तो दोनों में माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके स्पेशल केस, इसके दो स्पेशल केस आप पहले वाले टॉपिक की तरह स्टडी करेंगे। इसका पहला स्पेशल केस है कि अगर डाइपोल स्मॉल हो तो आप ए को निगलेक्ट कर देंगे। इफ डाइपोल इज स्मॉल, तो A will be very very less than R, so A can be neglected। A को निगलेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, E इक्वल टू P बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A तो गया, R की स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, R क्यूब। इस चीज को आपको याद रखना है। ये फॉर शॉर्ट डाइपोल कहते हैं। शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट कितना होगा, P बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। सेकंड केस भी इसका बना सकते हो कि अगर P पॉइंट नज़दीक हो और डाइपोल है वो बड़ा हो, तो उस केस में आप R को निगलेक्ट कर देंगे। R विल बी वेरी वेरी लेस देन A, तो R को निगलेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E इक्वल टू P बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A पावर 3/2, A स्क्वेयर पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसल, A क्यूब। क्लियर। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। लेक्चर बड़ा हो रहा है इसलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।